पहाड़ के है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होती है ना, आप लोग देख रहे हो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ क्या समस्याएं हैं। एक तो हमारे साथ ये समस्याएं हैं कि जब हम बाहर जाते हैं कहीं भी जॉब करने के लिए है ना, तो हमारी कितनी सैलरी होती है, मतलब जब स्टार्टिंग में जाते हैं 15-20 या 8-9 जो भी हो, तो हमारे साथ ये समस्या आती है वहाँ खाना रहना, मतलब अगर नोएडा जैसी जगह पे जाओगे तो 15-15 हजार का एक वो भी ऐसा कमरा जिसमें घुटन होगी है ना, मतलब खिड़कियां नहीं कुछ नहीं, तो उस टाइप का कमरा भी एक बहुत कॉस्टली मिलेगा है ना। तो हम लोग कोशिश करें आप लोग कि मतलब एक स्वरोजगार की तरफ जाना, जैसे जब हम पहाड़ का जो इंसान है पहाड़ के काम आना कैसे, मतलब जैसे हम बाहर जा रहे कहीं भी हमारी मजबूरी होती है, मजबूरन हमें जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि भाई अपना जॉब एक्सपीरियंस लेना। तो हम लोग को मतलब एक अगर हमें उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा सब जगह क्या है, पलायन की स्थिति बहुत बुरी है ना, और इतना मतलब एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमें वहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी वापस, मतलब किसी की यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, हमारी जमीनें लोग ले रहे हैं, फिर उनके यहाँ पे हम लोग एज ए नौकरी काम करेंगे, क्योंकि कंपनीज तो उनकी होगी, मतलब उनका होटल उनका होगा। बाहर के तो जब मैं आती हूँ टीवी से चंबा तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत जैसे होती है, तो मैं देखती हूँ कि मतलब अगर वो कोई होटल्स इतने जगह बना रहे हैं इतने, तो मतलब इतना दुख होता है अपने पहाड़ों के प्रति कि हमारा जो एक दिन ना मतलब हम यहाँ पे नौकर, हम यहाँ पे मतलब उनका उनको मालिक है और हम लोग नौकर है ना, तो इस तरीके की स्थिति तो हमें पहाड़ों की जो पड़ती है, हमें अपने पहाड़ों की पड़ती नहीं, जो भी जहाँ का है घर जो हमारा मूल है, अगर हमें मतलब पलायन वगैरह को रोकना है तो मतलब हमें स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए है ना। स्वरोजगार के लिए हमें क्या है, कौशल होना चाहिए, कौशल के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस बनानी, यानी आप लोग असिस्टेंट फैशन डिजाइनर का करें तो आप लोग इतनी अच्छी अपनी शॉप खोल सकते हो कि मतलब आप लोग डिजाइन करें कपड़े है ना, और आप लोग इतनी अच्छी ब्रांड अपनी बना सकते हो कि वहां से डिजाइन कर करके कपड़े बाहर सेल आउट करें है ना। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा कि किस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज भी कराते हैं कि भाई किस तरीके से बच्चा आता है फिर सीखता है फिर उसकी सिलाई करता है फिर कस्टमर से कैसे डील करना है, एक शोरूम टाइप के आप लोग तैयार कर सकते हैं है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा स्टेप होगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ये तो आपका हुनर है, आपको सिलाई आती है ना, आपको सिलाई आती है, मिल के अगर एक साथ भी कर सकते मिल के कर सकते हो। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि भाई बच्चों को छोड़ के जाना होता है ना मुश्किल, तो इस तरीके की स्वरोजगार की ओर जाना, यानी अपने पहाड़ों के नजदीक रहना कितना अच्छा है, शुद्ध हवा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे जो घर है ना वो फ्री में हमारे रहने के लिए है ना, कोई किराया नहीं देना हमने, और जो भी हमारा काम है उसके साथ साथ हम अपने माँ बाप को देख सकते हैं घर पे, हमारे जो खेत वगैरह है उन पे सब्जियां उगा सकते हैं, मतलब कईयों मतलब इतने बेनिफिट्स है ना यहाँ रहने के। तो मतलब अगर हमारे साथ जो समस्याएं आती है कि लड़कियों को मोस्टली बाहर नहीं भेजते हैं काम करने के लिए, तो आप इस तरीके के स्वरोजगार कर सकते हैं है ना। तो उससे होगा क्या, जो जैसे प्राइमरी स्कूल आप लोगों ने देखे होंगे हाथे ऐसे कगार पे कि बंद होने वाले है या नहीं, बंद होने वाले, तो उनके लिए आप हर एक नागरिक जिम्मेदार ऐसे हो सकता है कि आप लोग अपने यहाँ स्वरोजगार बनाए, उससे क्या होगा, आप अपने बच्चों के पास रहेंगे और आपके बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे है ना। सबसे बड़ी समस्या है शहर जाने की क्या है, बच्चों को पढ़ाना है ना, हर कोई चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि पहाड़ में टीचर्स नहीं है, तो हमें एक अभियान टाइप का ऐसे चलाना है कि हमें अपने ही पहाड़ों में स्वरोजगार खड़ा करके अपने बच्चों को, यानी कि जब हम वहीं पे खुद रहेंगे खुद काम करेंगे, वहीं पे छोटे छोटे उत्पाद करेंगे, यानी कंपनी टाइप की तो होगी वो, जब सिलाई का हम स्टार्ट करेंगे, यानी कोई अपना कोई बिजनेस कर सकता है, जैसे भाई सब्जियां बेचने का बिजनेस करे या फिर कुछ उत्पाद अचार वगैरह बनाने के बिजनेस करे, जो भी बिजनेस करे, तो हमारा बच्चा भी वहीं पे रहेगा है ना। तो हम हमारे जब हम वहाँ रहेंगे बच्चे वहाँ रहेंगे तो खुद ब खुद स्कूलों में भी थोड़े से बच्चे रहेंगे और टीचर्स तो
अब अच्छे आने लगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर्स आते हैं वो पढ़े लिखे ही आ रहे हैं। पहले होता था कि भाई टीचिंग में ऐसे ही जा रहे हैं और बहुत एजुकेटेड आ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि हम जब वहाँ जब उन स्कूलों में बच्चे नहीं है, जब उन स्कूलों में बच्चे नहीं है तो फिर स्कूल बंद हो रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब अगर स्कूल बंद हो रहे, जो 2-4 बच्चे बेचारे हैं भी वहाँ पे, उनको भी मजबूरन प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है या नहीं? पहाड़ के लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, आप सब लोग पहाड़ी ही है, और जब हम बाहर जॉब करने जाते हैं तो हम कितनी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। अपने घर से दूर रहना, अपने माँ बापों से दूर रहना। पहाड़ में तो आप लोग क्या आधे बच्चे बेचारे होटलों में काम करते हैं नहीं, कितना मतलब बहुत ज्यादा, यानी पहाड़ का जो इंसान है वो पहाड़ के काम नहीं करता, है ना, वो बाहर काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों को कौशल में हम सीख सकते हैं कि जो भी हमारा कौशल है उसको हम अपने स्वरोजगार में ज्यादा फोकस करें, है ना, मतलब हम अपनी वहाँ की जड़ों की ओर जाए, है ना। तो ये मतलब हमारा एक बहुत वो होगा कि अगर हम सक्षम, अगर आप लोगों में से 5 बच्चे भी ऐसा कर लेते हैं तो एक बहुत सक्सेस होगी, है ना, कि क्योंकि जब आप लोग जब हम अपने वहीं करेंगे तो हमारे साथ आसपास और भी स्वरोजगार के लिए जुड़ेंगे, है ना। हम मतलब उनके लिए काम दे सकते हैं, है ना, हम खुद के मालिक बन के, जब अगर आप सिलाई की वो अपने वहीं खोलते हो तो आप लोग को कारीगर रखने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, और जहाँ से कपड़ा आएगा कुछ लोग वहाँ पे भी मतलब एंगेज होंगे। तो कुल मिला के आप लोग 4-5 लोगों को तो रोजगार दे ही सकते हो, है ना, दे सकते हो ना। तो ये आप लोग, ये मतलब हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब, है ना, क्योंकि भाई बाहर जॉब करना भी अच्छी बात है एक्सपीरियंस लेने के लिए, पर वही समस्याएं जो आप लोग के साथ फेस हो रही है कि हाथों के घर वाले नहीं भेज रहे, है ना, और हाथों के साथ ये समस्या है, बच्चे छोटे हैं, उनको जाए तो बच्चे, हालांकि कोई देख रहा है लेकिन ऐसा तो नहीं देख पा रहा ना कोई, जैसे माँ बाप देखता है, देख पाते हैं कोई ऐसे बच्चे नहीं। अगर हमारे पास ही सब कुछ अवेलेबल है, बच्चे भी हमारे पास है, हमारे पास रोजगार भी है, और हम अपने घर वालों को भी देख पा रहे हैं, और हम अपने जो हमारे पुश्तैनी घर है उनमें रह के हम सब कुछ कर पा रहे हैं, है ना, तो इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता है ना। तो इसलिए आप सब लोग कोशिश करें कि हम लोग स्वरोजगार की ओर थोड़ा सा फोकस करें, है ना।